अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटे हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसमें हमने कल इंट्रोडक्शन देखा था और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था सेट के बारे में। सेट क्या होता है वो बताया था, उसकी टाइप्स बताई थी और मैथमेटिक्स के अंदर यूज होने वाले कुछ सेट मैंने बताए थे। नेचुरल होल नंबर वाले सेट, इंटीजर्स वाले सेट, प्राइम नंबर वाले सेट, इस तरह के मैंने सेट बताए थे कुछ आप लोगों को। और आज हम 3.1 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। इंतहाई आसान एक्सरसाइज है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है। 3.1 एक्सरसाइज है, उसमें चंद क्वेश्चन है कुछ। उसमें हमने कल देखा था सेट बिल्डर फॉर्म, सेट टेबलर फॉर्म, और इसमें कन्वर्जन हमने करनी है। आज देखना है एक से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट करना है हमने। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.1। क्वेश्चन नंबर है 1 उसका, जिसमें उन्होंने हमें बोला है कि इसको नीचे वाले दिए गए क्वेश्चंस को सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करें। लिखते हैं जिसकी स्टेटमेंट राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 1, 4, 9, 16, 25 एंड 36। फिर डॉट लगे हुए इसके दरमियान 484 है। ये जो डॉट का मतलब होता है कि ये मैंने बताया था कि इट्स मीन ऑन। यहाँ पे इसका मतलब है कि 36 के बाद ये नंबर इसी पैटर्न से चलते जा रहे हैं। ये पैटर्न है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन चलते जा रहे हैं और आगे एंड होता है इसका 484 पे। अब उन्होंने ये हमें दिया और कहते हैं कि इसको कन्वर्ट करें सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। सेट बिल्डर यहाँ पे कल आपने देखा था कि वो एक्स डाल के आगे एक लाइन डालते हैं जिसका मतलब होता है सच दैट, और फिर एक्स लिखते हैं, फिर नंबर किससे बिलोंग करता है। अभी मैं अभी इसका आंसर लिखता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। कल जो हमने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे पहले सबसे पहले ये देखिए कि नंबर कौन से हैं। पहले इस क्वेश्चन की समझ आना आपके लिए जरूरी है। क्वेश्चन आपको समझ आएगा, आपको पता होगा ये कौन से नंबर हैं, हमने इसको कैसे लिखना है, तो फिर आप इसका आंसर लिख पाएंगे, वरना क्वेश्चन का आंसर लिखना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। सबसे पहले देखें 1 और 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 9 और 9 के बाद 16 है। यहाँ पे कोई खास नंबर का सीक्वेंस हमें नजर नहीं आ रहा। एक के बाद एक अगर प्लस में देखे, माइनस में देखे, तो हमें नजर नहीं आ रहा कि क्या चीज है। फिर इसको दूसरे तरह से देखें कि इसकी पावर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 की पावर अगर 1 लिखें तो 1 आता है, अगर 2 की पावर 2 लिखें तो 4 होता है, 3 की पावर 3 लिखे तो 9 होता है। 3 की पावर सॉरी, इसमें 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, फिर 4 की पावर 2, फिर 5 की पावर 2। इट्स मीन के सब की पावर 2 आ रही है। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे 1 है, 1 की पावर अगर हम 2 लगाते हैं तो उसने 2 ही आना है आंसर। यहाँ पे 4 है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 2 की पावर 2 आएगा तो 4 बन जाएगा, 3 की पावर 2 आएगा तो वो 9 बन जाएगा, 4 पावर 2 होगा तो 16 बन जाएगा, और 5 पावर 2 होगा तो वो 25 बन जाएगा। यहाँ पे अगर देखें तो यही क्वेश्चन, यही इसके वैल्यू दी हुई उन्होंने। यहाँ पे 1 की पावर 2 1 होता है, 1 की पावर 2 1 के इक्वल है, 2 पावर 2 4 के इक्वल है, ये फिर 9 बन गया, फिर 16 बन गया, फिर 25। अगर हम इसके आगे चलते हैं 6 पावर 2 लिखते हैं तो वो हमारे पास ये बन जाएगा 36। इसी तरह 484 है, ये इसको भी हम देख लेंगे, इसके फैक्टर बना लेंगे साइड पे। अगर आपके पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है तो कैलकुलेटर से हम इसको देख लेंगे किसकी पावर ये बनता है, फिर हम उस हिसाब से ये वाला नंबर लिख लेंगे। अभी हमें इससे एक आइडिया ये हो गया कि यहाँ पे सब के ऊपर पावर 2 लगी है, ठीक है। और अंदर नंबर कौन से हैं? नंबर है 1 2 3 4 एंड 5। ये है नेचुरल नंबर। कौन से नंबर है? नेचुरल नंबर। यहाँ पे मैं लाइन लगाता हूँ और इसका मैं अब आंसर लिखता हूँ। ये याद रखिएगा, यहाँ पे मैं चले इसका आंसर लिख देता हूँ। याद रखिएगा कि एक्स और ये वाली जो लाइन है और एक्स, ये सब क्वेश्चंस के अंदर, सब आंसर के अंदर ये वाला आना है। इसका मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू है, लेस देन है, स्मॉलर है, बिलोंग करता है, वो बाद की बात है। अब देखेंगे कि इसमें हम यहाँ पे ना सबसे पहले ये लिखेंगे पावर एन।
ये n की इज इक्वल टू n पावर 2, मैंने n की पावर 2 लिखा। n यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नंबर है जी, 1 2 3 4 5, ये नंबर है। n मैंने लिखा और इसके ऊपर पावर मैंने 2 डाल दिया। अब यहाँ पे जो n है ना, n नंबर, ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। n ये वाला बिलोंग करता है, ये जो तीन दंदों वाला इस तरह का साइन होता है, इसका मतलब होता है बिलोंग करना, टू बिलोंग टू। n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कहाँ पे है जी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे नेचुरल नंबर से ये बिलोंग करता है। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और इसके बाद यहाँ पे एक साइन आता है इस तरह का, इसका मतलब होता है एंड। और ये वाले जो अब इसकी कितने नंबर हैं ये वाले हमने वो देखने हैं और कहां से कहां तक आता है और उसका हमने आंसर लिखना है। यहाँ पे मैं लिखता हूं n जो है ना, n ये यहाँ पे दो साइन यूज होने जो मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आप लोगों को, सॉरी प्रीवियस चैप्टर के अंदर आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे कि दो साइन है, एक ग्रेटर देन के लिए यूज होता है, एक लेस देन के लिए यूज होता है साइन। इसमें यहाँ पे जो इस साइन लिखते हैं ना, इस तरह पे बड़ी वैल्यू आती है, ग्रेटर वैल्यू आती है, और दूसरी साइड पे अगर देखें तो छोटी वैल्यू आती है। अब यहाँ पे हमने n बताना है कि किस जगह पे कौन सा नंबर बनता है और ये किससे छोटा है किससे बड़ा है। n यहाँ पे 1 2 3 4 5 है और आगे चलते जा रहे हैं जी, ठीक है। अगर हम देखें तो ये 484 जो है, इसकी फैक्टराइजेशन हम करते हैं यहाँ पे और देखते हैं ये किसकी पावर 2 बनता है, यानी कि इसका अंडर रूट ले लेते हैं। 484 का अंडर रूट अगर लेते हैं हम इस तरह से 2 2 4 हो गया ये, और अगला जोड़ा नीचे उतरा 8 4। ये आपको नहीं मेथड आएगा, ये मैं फिलहाल अपने के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ, इस वक्त मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मैं ये लिख रहा हूँ। इसको डबल किया 4, 2 लगाएंगे इसके साथ, 2 2 4 और 2 4 8, ये ना 22 बनता है जी यहाँ पे तक। 22 का स्केयर अगर लेना तो फिर ये बनेगा 484। 22 का स्क्वायर, इट्स मीन 22 को 22 से मल्टीप्लाई करना है। 22 को 22 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो इसका आंसर बनता है 4 4 मल्टीप्लाई 4 और 4, 484, यानी कि 484 इसका आंसर बनेगा। ये मैंने कैलकुलेशन बेटे अपने लिए किया, आप लोग कैलकुलेटर से देख सकते हैं, इसका अंडर रूट निकालेंगे क्योंकि स्केयर की बात हो रही है, स्केयर का रिलेशन होता है अंडर रूट के साथ। आप 484 ऊपर अंडर रूट लिखेंगे कैलकुलेटर के अंदर तो आपके पास 22 आ जाएगा। अब हमने जो n लिखना है ना वो ये है, कह रहे हैं कि n जो है ना इसमें ये ग्रेटर है किससे, यहाँ पे नंबर है 1 से ग्रेटर है, और नीचे वाली ये जो लाइन शो करती है इसका मतलब है कि ये भी साथ शामिल है, इसमें 1 भी इसके अंदर है। और फिर n जो है वो n ग्रेटर है, फिर इसके बाद है n स्मॉलर होगा किससे, ये नंबर है जी 22 से, 22 और 22 भी इसके अंदर शामिल है। यहां तक इसकी ब्रैकेट लगा देनी है और ये इसका आंसर होगा। ये सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया। इसकी समझ आ गई अगर आपको तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो मैं अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं बेटे। यहाँ पे जो n है, n 1 से बड़ा है, ठीक है, और 1 भी इसके अंदर शामिल है। यहाँ पे देखें 1 से बड़ा, ये 1 और 1 भी इसके अंदर शामिल है। फिर ये चलता जा रहा है कहां तक, 22 तक, और 22 से n छोटा भी है और उसके इक्वल भी है क्योंकि नीचे वाला साइन शो करता है उसके इक्वल है, इससे बड़ी वैल्यू नहीं है। 22 बड़ा है और इससे छोटी और ये वाली भी इसके अंदर शामिल है। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का, जिसके अंदर ये उन्होंने नंबर दिए हुए थे, कह रहे थे कि हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके दें, तो ये वाला इसका आंसर है सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी वैल्यू दी हुई है, उसमें क्या सीक्वेंस यूज किया हुआ है और उसका आंसर क्या बनता है। पार्ट नंबर 2 है जी इसका, क्वेश्चन नंबर 1 चल रहा है, उसका पार्ट नंबर 2 है। इसमें दिया हुआ है 2 4 8 एंड 16 सो ऑन 256 यहाँ तक है जी। ये वाला हमारे पास कहते हैं जी इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। पिछली वैल्यू के अंदर देखा हमने कि उसमें क्या वैल्यू था, क्या सीक्वेंस आ रहा था। अभी यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 है, 2 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई 2 है, ये वाला 2 तो एज इट इज आ गया। 2 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया 4, अब 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया 8, 8 के साथ 2 मल्टीप्लाई किया 16,
16 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 32, और यहाँ तक ये जा रहा है। अब जब मल्टीपल का हो हमारे पास सिस्टम, तो फिर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे किसका क्या बनता है। 256 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ क्योंकि मल्टीपल 2 है। 2 1 2 2 4 और 2 6 2 8 16 128 बनेगा। 128 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 256 बनता है। अब यहाँ पे लास्ट वाला, यहाँ पे मल्टीपल 2 नंबर 128 है। अब यहाँ पे देखें तो ये मल्टीपल 2 आता है, वहां पे पावर 2 था, यहाँ पे मल्टीपल 2 है। क्या करेंगे, जिसका आंसर लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n2। मैंने n के साथ 2 लिख दिया या 2n लिख दे, वो एक ही बात है, यानी कि n मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ। और यहाँ पे n जो है ना ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, क्योंकि यहाँ पे भी वैसे ही आ रहा है। ये नेचुरल नंबर भी आप इसको लिख सकते हैं, होल नंबर भी आते हैं और इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सब के अंदर ही आता है। जैसे यहाँ पे देखें कि ये सारे नेचुरल नंबर है, मल्टीपल 2 भी है, इवन नंबर भी है। आप कोई भी इसका आंसर लिख सकते हैं। मैंने नेचुरल नंबर लिखा, मैं यहाँ पे इंटीजर्स लिख देता हूँ, जी लिख देता हूँ, क्योंकि ये इंटीजर्स तो के अंदर तो सारे भी नंबर आते हैं ना, प्लस वाले भी, माइनस भी, जीरो भी, सारा कुछ आता है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, और n बिलोंग करता है इसके साथ, और यहाँ पे जो n है वो क्या होगा, एंड साइन डालना है आपने। n जो है यहाँ पे, इसमें वैल्यू है यहाँ पे हमारे पास 2, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। 2 जो यहाँ पे स्मॉलर है और n उससे ग्रेटर है, यानी कि इससे बड़ी वैल्यू 2 से आनी बाकी, 4 8 16 एंड 128 तक जाना है। और यहाँ पे 128 जो है ना ये भी इसके अंदर शामिल है, और यहाँ तक ये आंसर इसका बनता है। यहाँ पे देखें कि x जो है, ये वाली वैल्यू जो ना क्लोज इस साइज का शो करता है, 2 छोटा है, n इससे बड़ा है, और n छोटा है 128 से, और नीचे वाली लाइन शो करती है 128 भी इसके अंदर शामिल है, और इससे बड़ी वैल्यू नहीं कोई भी, n यहाँ तक आता है। तो ये इसका आंसर बनता है, जो कि मल्टीपल ऑफ 2 है। मैंने यहाँ पे n2 लिख दिया, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 देखते हैं जी, उसका क्या आंसर आता है। उसमें उन्होंने हमें इंटीजर्स वैल्यू दी है, जिसमें प्लस वाली भी है और माइनस वाली भी है। दोनों तरह की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, प्लस में भी है और माइनस में भी है। वो देखते हैं उसको कैसे हमने उसका आंसर लिखना है। ये है पार्ट नंबर 3, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। 0 है यहाँ पे, प्लस माइनस का 1 है, प्लस माइनस 2 है, एंड सो ऑन इज एंड होता है जी 1000 तक। यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, किसी की कोई पावर नहीं है, कोई इसमें ऐसा कोई मामला नहीं है कि जिससे हमें समझना है। यहाँ पे 0 से लेके 1000 तक इसमें इंटीजर्स नंबर दिए हुए। जस्ट इसका आंसर लिखें x, जबकि x यहाँ पे है, हम इसको लिखेंगे n, लिख दे, n लिखें या ना लिखें, ये हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, बिलोंग करता है z से, यानी कि इंटीजर से। x जबकि x बिलोंग किससे कर रहा है, इंटीजर से। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो इंटीजर्स हैं इसमें x जो है वो हमारे पास है, 0 भी शामिल है इसके अंदर, स्मॉलर लिखेंगे 0, 0 इसके अंदर शामिल भी है। ठीक है, इस तरफ लिखते हैं जी, ये 0 से, और फिर ग्रेटर वैल्यू होगी 1000, जो कि माइनस में आता है। इंटीजर्स में ये वैल्यू मौजूद है, यहाँ पे z लिखा मैंने इसका। x जबकि x बिलोंग करता है इंटीजर के साथ, और ये वाली जो वैल्यू हमारे पास 0 से बड़ी है और 1000 से छोटी है, और इसके अंदर ये दोनों चीजें वैल्यू शामिल भी है कि ये नीचे वाली लाइन जो शो करती है कि इसके अंदर मौजूद भी है। ये था इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 करते हैं हम इसको, देखते हैं उसका क्या क्या वैल्यू दी हुई है। पार्ट नंबर 4 6 है, 12 18 एंड सो ऑन 120। यहां तक एक नंबर दिया हुआ है, वो कहते हैं इसको जी सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करें। अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 मल्टीपल वाला नंबर आ रहा है। ठीक है, 6 1 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करें तो 6 बनता है, अगर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 12 बनेगा, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 बनेगा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 24 बनेगा। इसी तरह ये चलता जा रहा है और आगे 120 तक गया है जी। 120 जो है, अगर इसको 6 से डिवाइड हम करते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल में है ना 6 के, तो 6 टू 12, 12 और ये 0 पर है, ये 20 आ जाएगा। इट्स मीन कि 20 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, एक तो ये नेचुरल नंबर है और 6 मल्टीपल है।
हम इसको लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू n6। इट्स मीन n जो है ना, ये यहाँ पे ये नंबर है 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड हम लिखेंगे n जो बिलोंग करता है किसके साथ, नेचुरल नंबर के साथ, क्योंकि 1 से शुरू हो रही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 20 तक ये गए हैं जी, नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब हम लिखेंगे कि n क्या है यहाँ पे, n जो है ना हमारे पास है, एक तो यहाँ पे 1 है, 1 से छोटा भी है, सॉरी n 1 से ग्रेटर भी है और इज इक्वल टू 1 भी है, और अगली वैल्यू जो लिखेंगे वो इज इक्वल टू 20 है। ठीक है, ये जी इसका आंसर है। 1 से बड़ा है n, ये वाला n, और 1 इसके अंदर शामिल भी है, और 20 से छोटा है 20 उसके अंदर भी शामिल है, क्योंकि n तो 20 तक जा रहा है, तो ये इसका आंसर बनता है। ये पार्ट नंबर 4 है आपका सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर, जो हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। नेक्स्ट जी क्वेश्चन नंबर 5 करना है, जिसका पार्ट नंबर 5 इजी क्वेश्चन है सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। एक बार आपको समझ आ जाए, फिर आप नंबर आपके सामने होंगे और आप उसको खुद ब खुद ही राइट कर लेंगे। पार्ट नंबर है जी हमारा, हमने 4 की है, पार्ट नंबर 5 करते हैं जी। इसका 100 है, 102 है, 104 है, एंड सो ऑन 400 तक है जी ये हमारे पास नंबर। इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे कुछ नंबर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, यहाँ पे नंबर ऐड हो रहा है। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 100, 100 प्लस 2 इज इक्वल टू 102, 100 प्लस 4 इज इक्वल टू, इट्स मीन इसमें अगर हम 2 ऐड करें 102 के अंदर प्लस 2 करेंगे तो 104 बन जाएगा, 104 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो 106 बन जाएगा। इसी तरह चलता जा रहा है और ये 400 तक गया है जी। ठीक है, अब यहाँ पे आके इट्स मीन के 100 के अंदर पहले 2 ऐड हुआ, फिर इसके अंदर 4 ऐड हुआ, फिर 6 ऐड हुआ, और यहाँ तक चलता आया। अब यहाँ पे हम इसको देखें कि 400 जो है इसके अंदर कितने नंबर ऐड हुए, कहाँ तक ये चलता गया और ये नंबर ऐड हुए। यहाँ से 100 से नंबर शुरू हुए और ये नंबर 400 तक आते हैं। यहाँ पे मैंने देखा इसके अंदर मैंने ऐड किया है 2, और फिर उसी नंबर के अंदर 2 ऐड करे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो सीक्वेंस बन रहा है हमारे पास 100 प्लस 2n, ये 2n हर एक में ऐड हो रहा है। अब 2n वाला सीक्वेंस क्या बनता है जी, अब देखें यहाँ पे 100 है प्लस 2n है। अब 100 प्लस 2 और n की जगह पे मैं 1 पुट करता हूँ, सिंप्लीफाई होने के बाद 100 प्लस 2 बनेगा इज इक्वल टू 102। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100 प्लस 2 और n की यहाँ पे 1 लिखा था, यहाँ पे अब मैं 2 लिखता हूँ, ये बनेगा 100 प्लस 2 टू 4 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 104 हो गया। 100 प्लस 2 और n की जगह पे पहले 1 पुट किया, अब 2 अब 3 पुट करता हूँ तो 100 प्लस 6 हो गया इज इक्वल टू 106 हो गया। इसी तरह अगर नंबर चलता जाएगा तो यहाँ पे आएगा तो 300 तक आना है इसने, यानी कि 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 300। ये देखिए यहाँ से अगर चलता जाए नीचे तो 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई होना और 150 नंबर आएगा यहाँ पे। इट्स मीन 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको 150 को 2 से मल्टीप्लाई करें 300, जो कि बनता है 400। तो यहाँ पे 150 वाला नंबर आएगा जो n से मल्टीप्लाई होना है, जो बनेगा 2 से मल्टीप्लाई हो गए तो 300, और इसमें ये वाला 100 जमा होना है, तो फिर ये बनेगा यहाँ पे हमारा। अब हम इसको लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर। x जब x हमारे पास है जी सच दैट x इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा 100 प्लस 2n। अब यहाँ पे देखिए 100 प्लस 2n, ये वाला मैंने जो अभी लिखा 2n, ये मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया 2n। ठीक है, एंड और जो यहाँ पे n है, ये n बिलोंग करता है होल नंबर से। होल नंबर से कैसे बिलोंग करता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अगर इसको देखा जाए तो मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने 1 लिखा ना, अगर मैं 0 पुट करता हूँ इसकी जगह पे, यहाँ पे देखिए जी 100 प्लस 2 और यहाँ पे मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई करेंगे 200 हो गया, यानी कि 0 जमा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 100 आएगा। तो इसका फर्स्ट वाला तो 100 ही है ना, तो 0 से ये शुरू होता है, तो इसका मतलब ये वाला मैंने लिखा n बिलोंग करता है होल नंबर से। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यहाँ ये वाले जो नंबर है 100 से शुरू कर 400 तक आते हैं, तो यानी कि हमें यहाँ पे n लिखना है। n क्या बनता है, n तो शुरू होता है 1 से, या सॉरी 0 से, 0 1 2 3 और चलता है 150 तक। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 0x, ये इसमें
जीरो छोटा है, एन इससे बड़ा है और जीरो इसके अंदर शामिल भी है। और अगले जो नंबर है यहाँ पे हमारे पास नंबर बनेंगे वो वाले नंबर है 150 तक जाते हैं जी। 150 भी इसके अंदर ऐड है और 150 से स्मॉलर नंबर ये वाले। तो यहां तक जी ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ये था पार्ट नंबर 5। इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं जी। वो क्या है? इजी क्वेश्चन था, जस्ट कैलकुलेशन एक दफा आप क्वेश्चन करने बैठेंगे तो खुद ब खुद माइंड में अगले अगले आइडिया आपके माइंड में आ जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या आना है। आइडिया आपके जो है ना माइंड में खुद ब खुद बिल्ड होने शुरू हो जाते हैं और आप उसी आइडियाज को देखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर है जी 6। इसका पार्ट नंबर 6 है जो कि 1 3 9 27 81 है इज इक्वल एंड सो ऑन। इसका जी हमने लिखना है मल्टीपल ऑफ 3, या हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि 3 की पावर भी आ सकता है, या मल्टीपल 3 भी लिख सकते हैं। और एंड इसका कोई नहीं है, कहां तक जाते हैं, अनलिमिटेड है। हम जस्ट इसका आंसर लिखेंगे, ये 1 है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 9 है। ये इसके बाद हम इसको यूं लिख सकते हैं कि 3 की पावर n लिख बनता है, 3 पावर n बनता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखें, सबसे पहले 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि मैं रूल समझा चुका हूँ, जिसकी पावर 0 वो 1 के इक्वल होता है। अब मैं 3 पावर 1 लिखता हूँ इज इक्वल टू 1 आएगा, 3 पावर 2 लिखता हूँ ये 9 हो जाएगा, 3 पावर 3 लिखता हूँ 27 हो जाएगा। यहाँ पे देखें यही सीक्वेंस चला आ रहा है हमारे पास। तो जस्ट हम इसका आंसर लिखेंगे। आंसर इसका क्या बनता है, एक्स सच दैट एक्स ये बिलोंग करता है जी इज इक्वल टू इज इक्वल टू 3 पावर n, और n जो है ये बिलोंग करता है होल नंबर से, क्योंकि होल से शुरू हुआ 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। पर एंड कहाँ पे तक है, कहाँ से कहाँ तक ये नंबर आते हैं, ये कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो यहाँ पे हम इसको ये जस्ट इसका ये वाला आंसर लिख दें, क्योंकि एंड इसका नहीं है तो जस्ट इसका ये वाला आंसर बनता है। इसके बाद है जी पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 है इसका, उसमें है 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। इस रकम को हमने अब सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे देखें तो आप इसके अंदर कोई सीक्वेंस नहीं दिया हुआ, कोई हमें पावर नहीं बनती नजर आ रही, कोई चीज नजर नहीं आ रही इसके अंदर हमें। या जहाँ पे देखें इरेगुलर मेथड से इन्होंने क्वेश्चन वैल्यू दी है। 1 के बाद 2 के बाद 4 फिर 5 और फिर 10 आ गया, 10 के बाद 20 20 के बाद 25 आ गया। यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं नजर आ रहा। तो जस्ट हम क्या करेंगे कि एक ही चीज हमें इसके अंदर नजर आ रही है। यहाँ पे देखिए कि ये जो 100 है ना, ये 50 से भी डिवाइड होता है कंप्लीट, 125 से भी होता है, 120 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है, 5 से, 4 2 और 1। तो हम इसको लिखेंगे कि डिवाइजर ऑफ 100। क्या लिखेंगे इसको, डिवाइजर ऑफ 100। तो हम लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग करता है डिवाइजर ऑफ 100। ये इसका सेट है जी। यहाँ पे हम ये लिख देंगे, ये इसका आंसर आएगा। कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर के अंदर। यहाँ पे आप देखें जिसका पार्ट नंबर नेक्स्ट 8। पार्ट नंबर 8 क्या है, उसका आंसर निकालते हैं। ये पार्ट नंबर 6 7 हो गया हमारे पास, 8 और 9 इसके नेक्स्ट 2 पार्ट रह गए हैं, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं और ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा जी स्टूडेंट्स। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8, 5 10 15 एंड सो ऑन इज इक्वल टू सो ऑन एंड 100 से इसको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। तो इसका आंसर देखें, यहाँ पे 5 है, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15 है। ये बनता है जी 1 मल्टीप्लाई 5 और ये आ जाएगा 5। इट्स मीन के 5 मल्टीप्लाई 1 और 5 मल्टीप्लाई 2 10, 5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 15 और आगे तक चलता जा रहा है। और लास्ट पे आएगा 20 मल्टीप्लाई 5। हाँ जी 5 मल्टीप्लाई 20, 5 मल्टीप्लाई 20। तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो ये 100 आ जाएगा इसका आंसर।
अब इसको ये है कि मल्टीप्लाई 5 है ये वाला, हम इसको लिखते हैं x सच दैट x इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई 5n इसको लिखेंगे। और यहाँ पे जो n है ये बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, क्योंकि यहाँ पे 1 से शुरू है, 1 2 3 4 20 तक जाता है। और इसका बाकी हिस्सा मैं इधर लिख रहा हूँ यहाँ पे, जो कि n है ये 1 से ग्रेटर है, और फिर n जो है ये स्मॉलर है 20 से, और 20 इसके अंदर भी शामिल है, क्योंकि ये 20 तक जाता है, इससे आगे ये वाला नहीं जाता। पिछले क्वेश्चंस की तरह ही यही क्वेश्चन। नेक्स्ट है जी, इसका हम पार्ट नंबर 9 वाला देखते हैं जी। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट कहते हैं सेट ऑफ द इंटीजर्स बिटवीन -100 to -100 and +1000, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -100 and 1000। यहाँ पे लिखते हैं जी x सच दैट x बिलोंग करता है जी इंटीजर से, z लिख दिया मैंने, एंड जो x है ये 100 जो माइनस वाला है इससे बड़ा है, और ये भी इसके अंदर शामिल है, और ये 1000 प्लस वाले से छोटा है, और वो भी इसके अंदर इस नंबर के अंदर शामिल है। ये क्वेश्चन का आंसर है, ये क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट था इसका, ये इसका आंसर है। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर हमने इनको कन्वर्ट किया, और इसकी वैल्यूज हमने आंसर लिख दिया, जो वैल्यू उन्होंने दी थी हमने उसको रीअरेंज किया, उसके अंदर से निकाला किसकी पावर बनती थी, और जिस तरह भी दिए थे हमने उनको सिंप्लीफाई कर दिया। आज तक इतना ही काफी है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा, और इसको अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें और देखें कि सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर वैल्यू कैसे कन्वर्ट होती है। और इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा बेटे, अल्लाह हाफिज।